नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। बिहार में नीतीश अनिश्चित, तेजस्वी तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तहत तीनों चरणों की वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम एग्जिट पोल के सर्वे आ चुके हैं। इन सर्वों में बीजेपी जेडीयू नेतृत्व वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं कई एग्जिट पोल में एनडीए पर महागठबंधन का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। कई सर्वे में महागठबंधन की एक तरफा जीत का अनुमान जताया गया है। हालांकि एग्जिट पोल अनुमानों पर आधारित हैं। वास्तविक नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। वहीं आपको बता दें कि टुडे चाणक्य के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 55, महागठबंधन को 180 और अन्य को 8 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक भारत जन की बात के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 138 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार भी कांटे की टक्कर होती दिख रही हैं। एनडीए को जहां 104 से 128 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एपीबीसी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 116 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 120 सीटें जा सकती हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। अधिकांश सर्वे तेजस्वी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन पर पीएम मोदी बोले, नोटबंदी से काले धन को कम करने में मिली मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन को लेकर आज पूरे 4 साल हो गए हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए कहा कि नोटबंदी ने काले धन को कम करने में, टैक्स के अनुपालन व औपचारिक में वृद्धि करने व पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद की है। जहां पीएम मोदी और भाजपा ने नोटबंदी को सकारात्मक कदम बताया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी को राष्ट्रीय त्रासदी बता डाले हैं। सुबह राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए नोटबंदी को हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण बताया है। उन्होंने कहा है कि ये गलती हुई नहीं, जानबूझकर की गई थी। राहुल गांधी ने नोटबंदी को राष्ट्रीय त्रासदी बताते हुए लोगों से अपनी आवाज़ बुलंद करने की बात कही है। मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली में दिवाली तक हवा रहेगी जहरीली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों लगातार गिरते तापमान के बीच हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के चलते मैदानी क्षेत्र सर्द हवाओं के साथ गुलाबी ठंड भी अपना असर दिखाती दिख रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों से जारी वायु प्रदूषण को लेकर कोई राहत की खबर नहीं है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हवा गुणवत्ता निगरानी केंद्र सफर ने बताया कि सुबह दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 443 रहा। उसके मुताबिक दिल्ली में दिवाली तक हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में बने रहने का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में तूफानों के कारण होगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में अलग अलग जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुड न्यूज, जो बाइडेन 5 लाख से अधिक भारतीयों को दे सकते हैं अमेरिकी नागरिकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान के द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि वह जल्द ही कांग्रेस में एक आवाजन सुधार कानून पारित कराने का काम शुरू करेंगे, जिसके जरिए हमारी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख से अधिक भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है।
दस्तावेज के अनुसार वह अमेरिका में सालाना 1,25,000 शरणार्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को देश में प्रवेश दिलाने के लिए कांग्रेस के साथ काम करेंगे। बाइडेन से पहले 4 सालों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट का नारा देते हुए प्रवासियों को नागरिकता देने के नियमों पर कठोर कर दिया था। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा गिरफ्तार, आश्रम पर चला बुलडोजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के खिलाफ रविवार को अवैध कब्जे के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार कंप्यूटर बाबा के गोमट गिरी आश्रम को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया है। इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर जमबड़ी हापसी गांव में बाबा का आश्रम था। वहीं बाबा को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। बाबा को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया। बाबा ने हाल ही में मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकाली थी। आरोप है कि गौशाला की 46 एकड़ जमीन पर कब्जा कर इनमें से 2 एकड़ जमीन पर आश्रम बनाया गया। प्रशासन ने 2 महीने पहले ही कंप्यूटर बाबा को नोटिस देकर कागज पेश करने के लिए कहा था। इसके साथ ही 2,000 रुपये का फाइन लगाकर कब्जा हटाने के लिए भी कहा था। ऐसा नहीं करने पर बाबा की गिरफ्तारी की गई है। गुज्जर नेताओं की चेतावनी, कहा सरकार ने शाम तक नहीं मानी मांगे तो कल से पूरा चक्का जाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे गुर्जर आंदोलन की आंच लगातार तेज होती जा रही है। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने रेल की पटरियों पर कई दिनों से कब्जा जमा रखा है। रविवार को गुर्जर नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे न मानी तो वे सोमवार से राज्य में सड़क और रेल यातायात को पूरी तरह से जाम कर देंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे गुज्जर आंदोलनकारियों ने सरकार को रविवार शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है। आंदोलनकारियों ने सरकार से आज शाम तक उनकी मांगों को लेकर समाधान पेश करने को कहा है। ऐसा न होने पर राज्य में रेल के साथ ही सड़क यातायात भी बंद करने की चेतावनी दी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 45,674 नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 45,674 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 45,674 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 85,07,754 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 559 लोगों की इस वायरस की वजह से जान गई हैं। अब तक कुल 1,26,121 लोग जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 49,082 रही।